हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज का ये वीडियो है कक्षा 8वीं आर्ट की साइंस का चैप्टर 1 का, जिसका नाम है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। इस वीडियो के द्वारा हम इस चैप्टर से रिलेटेड हर एक चीज़ कवर करने वाले हैं, जहां से हमारे एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चंस बन सकते हैं। वादा किया जाता है मेरे द्वारा कि एग्ज़ाम में अगर कोई क्वेश्चन चैप्टर 1 से बनता है तो इससे बाहर नहीं जाएगा। पूरे चैप्टर की ये समरी है जिसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया गया है। कोई भी चीज़ चैप्टर 1 की इससे बाहर एग्ज़ाम में नहीं आने वाली है। तो चलिए बिना देरी किए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। चैप्टर 1 जिसका नाम है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। पहला पॉइंट हम देखते हैं, हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। हमारे पर्यावरण में हरे पौधे ही एकमात्र ऐसे जीव हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए हमारे इकोसिस्टम में हरे पौधों को उत्पादक भी कहा जाता है। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, एग्जाम्स में आती है कि उत्पादक कौन है, तो हरे पौधे उत्पादक हैं क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अच्छा, हरे पौधे अपना भोजन एक विधि के द्वारा बनाते हैं। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि उस विधि का क्या नाम है, तो उस विधि का नाम है प्रकाश संश्लेषण। हरे पौधे अपना भोजन जिस विधि के द्वारा बनाते हैं उस विधि का नाम है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा कुछ इस प्रकार है, हरे पौधे क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल का उपयोग करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जिस विधि को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण की विधि के परिणाम स्वरूप जो पदार्थ बनते हैं, उत्पाद बनते हैं, वो हैं C6H12O6 यानी ग्लूकोज, जल, ऊष्मा और ऑक्सीजन। इसलिए हरे पौधे हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं जो हमारे पर्यावरण के लिए जहरीली है, पर्यावरण में प्रदूषण फैलाती है, उसका ये उपयोग करते हैं जिससे पर्यावरण में उसकी मात्रा संतुलित रहती है। और साथ ही साथ ऑक्सीजन का ये उत्पादन करते हैं जो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ऑक्सीजन के द्वारा ही हम श्वसन करते हैं और ऑक्सीजन के द्वारा ही हम जीवित रह पाते हैं। बिना ऑक्सीजन के मानव जीवित नहीं रह सकता है। इसीलिए हरे पौधे पर्यावरण में बहुत ज़्यादा महत्व रखते हैं। इसके अलावा हरे पौधों के और भी कई सारे पर्यावरण में फ़ायदे हैं। फिर किसी दूसरी वीडियो में इस चीज़ को कवर करेंगे कि हरे पौधे हमारे पर्यावरण के लिए क्यों इतना ज़्यादा महत्व रखते हैं। अभी आगे बढ़ते हैं। अब चूँकि चैप्टर का नाम है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन, तो फसल किसे कहा जाता है ये जान लेते हैं। तो जब एक ही जगह पर एक ही किस्म के पौधों को बड़े स्तर पर उगाया जाता है तो उसे फसल कहा जाता है। जैसे कि 1 एकड़ में अगर गेहूं किए गए हैं तो पूरे 1 एकड़ में गेहूं के ही पौधे आपको दिखेंगे, इसलिए इसको फसल कहा जाता है। तो फसल की परिभाषा कुछ इस प्रकार है कि जब एक ही जगह पर एक ही किस्म के पौधों को बड़े स्तर पर उगाया जाता है तो उसे फसल कहा जाता है। अब फसलों को कितने भागों में बांटा गया है, तो फसलों को उगाए जाने वाले मौसम के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है, खरीफ की फसलें और रबी की फसलें। खरीफ की फसलें किसे कहते हैं? जो फसल वर्षा ऋतु में बोई जाती है और शीत ऋतु के आने से पहले काट ली जाती है, उसे खरीफ की फसल कहते हैं। उदाहरण के लिए धान, सोयाबीन, मक्का, मूंगफली, बाजरा, ये ऐसी फसलें हैं जो वर्षा ऋतु में बोई जाती हैं और शीत ऋतु आने से पहले काट ली जाती हैं। तो ये खरीफ की फसलें हैं। दूसरी होती हैं रबी सीजन की फसलें, वे फसलें जो शीत ऋतु के प्रारंभ में बोई जाती हैं और ग्रीष्म ऋतु आने के पहले काट ली जाती हैं। उदाहरण के लिए धान, गेहूँ, सरसों, चना, मटर, ये शीत ऋतु आने से पहले बोई जाती हैं और ग्रीष्म ऋतु आने के पहले काट ली जाती हैं। इनको खरीफ रबी की फसलें कहा जाता है। अब हम जानते हैं कि खाद क्या होता है, खाद किसे कहते हैं। तो क्या होता है, जब मिट्टी में फसल की जाती है तो मिट्टी में कुछ पोषक पदार्थ होते हैं। इन पोषक पदार्थों का फसल के द्वारा, जो पौधा होता है उसके द्वारा उपयोग किया जाता है और फसल की पैदावार अच्छी होती है। अगर मिट्टी में पोषक पदार्थ अच्छी मात्रा में हैं तो फसल अच्छी होती है। जब लगातार मिट्टी में फसल की जाती है, लगातार फसल के द्वारा इन पोषक तत्वों का उपयोग किया जाता है, तो मिट्टी में इन पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से फसल की पैदावार अच्छी नहीं होती और फसल की ग्रोथ भी अच्छी नहीं हो पाती। तो इन्हीं पोषक पदार्थों की मात्रा को सुनिश्चित करने के लिए या मात्रा को एक संतुलित क्वांटिटी में बनाए रखने के लिए मिट्टी में कुछ प्रोडक्ट या कुछ पदार्थ मिलाए जाते हैं। इन्हीं प्रोडक्ट या पदार्थ को खाद या उर्वरक कहा जाता है।
यहाँ पर खाद और उर्वरक दोनों एक चीज़ नहीं है, काम एक जैसा है लेकिन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। खाद जो है वो एक देसी पदार्थ है, जबकि उर्वरक जो है वो फैक्ट्रियों में तैयार किया जाता है केमिकल्स के द्वारा। खाद क्या है? एक जैविक पदार्थ है जो जंतु और पादप अपशिष्टों से प्राप्त होता है। किसान क्या करते हैं, एक गड्ढा कर लिया जाता है, उस गड्ढे में जंतु और पादप अपशिष्टों को डाला जाता है। पादप अपशिष्टों में पेड़ पौधे की पत्तियाँ, टहनियाँ और जंतु अपशिष्टों में गाय, भैंस और बैल का गोबर। इन चीज़ों को किसान लगातार गड्ढे में डालते जाते हैं। कुछ समय के बाद जीवाणुओं के द्वारा उन सब चीज़ों का अपघटन कर दिया जाता है और एक जैविक खाद बनकर तैयार होता है, जो कि फसल के लिए काफ़ी उपयोगी होता है। साथ ही साथ पर्यावरण में इससे कुछ नुकसान भी नहीं होता है। जबकि एक उर्वरक जो होता है वो फैक्ट्रियों में तैयार किया जाता है, एक केमिकल से बनाया जाता है, जो हालांकि ये भी हमारी फसल के लिए काफ़ी फ़ायदे वाला होता है, लेकिन इसके साथ साथ इसके कुछ नुकसान भी हैं। ये प्रदूषण, जल प्रदूषण और मृदा प्रदूषण फैलाने में भी अपना योगदान देते हैं। तो उर्वरक जो है उसके फ़ायदे के साथ साथ नुकसान भी हैं, जबकि खाद के सिर्फ फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, उसका कोई नुकसान नहीं है। इसके बाद जान लेते हैं कि सिंचाई क्या होती है। एक निश्चित समय पर, एक निश्चित समय अंतराल के बाद खेत में जल देना, फसल में जल देना सिंचाई कहलाता है। खरपतवार किसे कहते हैं? खेत में मुख्य फसल के साथ साथ कुछ अवांछनीय पौधे उगाते हैं। मुख्य फसल के साथ साथ अवांछनीय पौधे, या आप कह सकते हैं कि अनचाहे पौधे, जो खेत में जगह और पोषक तत्वों का मुख्य फसल के साथ बंटवारा करके उनकी ग्रोथ को प्रभावित करते हैं। इसलिए किसान समय समय पर निदाई के द्वारा या खरपतवार डाल के इन खरपतवारों को नष्ट करते हैं, ताकि मुख्य फसल की ग्रोथ अच्छी हो सके। इन्हें जो अवांछनीय पौधे होते हैं, इन्हीं को कहा जाता है खरपतवार। आज की ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। चैप्टर 1 से जुड़ी हर चीज़ इस वीडियो में कवर की गई है। एग्ज़ाम में इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है या आपके एग्ज़ाम में कुछ भी मदद आपकी इस वीडियो से हो पाई है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।